Dear students, today is our English period and we are going to study section 1 of Unit 3, the Festival of Immersion. India is a land of many festivals like Holi, Dashera, Diwali, Eid and Christmas. There is another important festival known as Ganesh Chaturthi. Ganesh Chaturthi is an important festival of Maharashtra. भारत जो है वो कई सारे त्योहारों की भूमि है ना, जिस पर कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे होली, दशहरा, दिवाली, ईद एंड क्रिसमस. ठीक है. एंड एक जो दूसरा इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है जो किस नाम से जाना जाता है, गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है ना. ये भी यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है. गणेश चतुर्थी जो है वो महाराष्ट्र का इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है. महाराष्ट्र के अलावा इसको और कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, कर्नाटक एंड तमिलनाडु के कई सारे कुछ पार्ट्स में भी सेलिब्रेट किया जाता है. चतुर्थी का मीन्स क्या होता है, मंथ का 4th डे है ना, हिंदू कैलेंडर के अनुसार. एंड गणेश चतुर्थी कब सेलिब्रेट की जाती है, कौन से मंथ में, भाद्र मंथ में. हिंदी महीनों में देखें तो भाद्र जो मंथ होता है उसमें. एंड रोमन कैलेंडर में ये जो फेस्टिवल है कब पड़ता है, अगस्त या सितंबर में पड़ता है. ठीक है. जैसे कि अभी चल रहा है ना. इस दिन क्या होता है, लोग जो है भगवान गणेश की पूजा करते हैं है ना. उनको बुद्धि एंड शुभ का देवता माना जाता है. किनको, गणेश भगवान को है ना. एंड गणेश भगवान की जो मूर्ति है वो कैसी होती है, सभी को पता है, राउंड होती है, जॉली फिगर होता है, एलिफेंट का हेड होता है ना, ह्यूमन जैसी बॉडी होती है बाकी पूरी, एंड बल्जिंग बेली होता है इसमें. ठीक है. ये जो फेस्टिवल है ये बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ मनाया जाता है. लगभग 1 महीने पहले से ही इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं. ठीक है. जो पॉटर होता है वो स्पेशल प्रकार की जो क्ले होती है ना, वो कलेक्ट करता है और उससे मूर्ति बनाता है. ठीक है, गणेश जी की. और फिर जब मूर्ति तैयार हो जाती है तो उसको हाई टेम्परेचर में बेक किया जाता है ताकि वो हार्डन हो जाए. ठीक है. फिर हार्डन हो जाती है, उसके बाद उसको डेकोरेट वगैरह किया जाता है अलग अलग कलर से. इस तरीके से ही मूर्ति पूजा करने के लिए तैयार हो जाती है. तो यहाँ पर गणेश भगवान को लेकर कई सारे स्टोरीज़ है, कई सारी पौराणिक कथाएँ हैं. तो यहाँ पर हमको एक जो स्टोरी है वो खुद किसके द्वारा सुनाई गई है, क्ले आइडल ऑफ गणेश भगवान की जो मिट्टी की मूर्ति है उसके द्वारा सुनाई गई है ना. तो गणेश जी की मूर्ति है वो क्या कहती है अपने बारे में, आई एम अ क्ले आइडल ऑफ द हिंदू एलिफेंट हेडेड गॉड गणेशा. आई हैव बीन इंस्टॉल्ड इन अ हाउस होल्ड फॉर द गणेश फेस्टिवल टू बी वर्शिप्ड फॉर 7 days. ठीक है. ये मूर्ति क्या बोलती है कि मैं क्ले आइडल हूँ हिंदू एलिफेंट हेडेड गॉड की, जिसका नाम क्या है, गणेश. ठीक है. एंड मुझे घरों पर गणेश फेस्टिवल के लिए लाया जाता है ना, और 7 दिनों तक मेरी पूजा की जाती है. गणेश चतुर्थी के दिन क्या किया जाता है, मेरा जुलूस निकाला जाता है और मुझे समुद्र में विसर्जित कर दिया जाता है. हर साल ऐसा होता है. ठीक है. मुझे डुबा दिया जाता है एंड मैं क्या हो जाता हूँ, डाई हो जाता हूँ, लेकिन वापस से जन्म हो जाता है. ठीक है. जब मैं पूरी तरीके से डेकोरेट कर लिया जाता हूँ तो मुझे दुकानों पर ले जाया जाता है ना, और वहाँ पर कई सारी फैमिलीज़ मुझे देखने के लिए आती है और जो मूर्ति उनको सबसे अच्छी लगती है वो चूज़ करके वो अपने घर लेकर जाते हैं. घर पर ले जाकर वो मुझे बहुत सुंदर से कपड़े पहनाते हैं और मुझे घर के मंदिर में बहुत ही प्राइड प्लेस पर रखा जाता है. मुझे बहुत ही प्राइड प्लेस दिया जाता है. ठीक है. कुछ मतलब स्पेशल जो ग्रास लीव्स से वो मेरे सामने रखी जाती है. मुझे लड्डूज़ जो कि किससे बने होते हैं, ग्राम फ्लोर से, वो मुझे सर्व किए जाते हैं. क्योंकि ये मेरे फेवरेट फूड है. मैन एंड वुमेन फास्ट रखते हैं इस दौरान. ठीक है. देयर आर मैनी लेजेंड्स एंड स्टोरीज अबाउट हाउ आई गॉट द एलिफेंट हेड. लॉन्ग एगो आई वॉज हैप्पी एंड एन ओबीडियंट चाइल्ड. मेरे बारे में कई सारी, मतलब किस तरीके से मैंने एलिफेंट का हेड मुझे मिला है ना, इसके बारे में कई सारी पौराणिक कथाएँ या कहानियाँ हैं. ठीक है. जो मैं आपको सुनाता हूँ है ना. बहुत लंबे समय की बातें हैं, बहुत पहले की बात है, जब मैं कैसा था, मैं बहुत ज़्यादा खुश था एंड एक ओबीडियंट चाइल्ड था. ठीक है. तब मेरा कोई एलिफेंट का सिर नहीं था. एंड एक दिन क्या हुआ, मेरी जो मदर है, कौन, गॉडेस पार्वती, उन्होंने, वो जब नहाने के लिए जा रही थी तो उन्होंने मुझे दरवाजे पर निगरानी रखने का कहा और कहा कि देखना कि कोई अंदर घर में एंटर ना करे. ठीक है. तो मैंने भी उनको आश्वासन दिया कि ठीक है मैं निगरानी रखता हूँ, कोई घर में एंटर ना करेगा. उसी समय भगवान शिव जो है वो आ गए दरवाजे पर. वो हाउस में अंदर एंटर करना चाहते थे लेकिन मैंने उनको रोका है ना. तो उनको बहुत तेज गुस्सा आया. ठीक है. हमारे बीच में बहस होने लगी तो उनको इतना तेज गुस्सा आ गया तो उन्होंने क्या किया, अपना त्रिशूल उठाया गुस्से में और मेरा जो गर्दन है मेरी वो काट दी. ठीक है. मेरा जो सिर है वो काट दिया. व्हेन माय मदर कैम एंड सा दैट व्हाट हैड हैपन शी ग्रू फ्यूरियस.
जब मेरी मदर ने देखा कि क्या हुआ है तो बहुत ज़्यादा क्रोधित हुई और उन्होंने बोला कि ये तुमने क्या किया है ना, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए तुम इसको लाइफ प्रदान करो, वापस से जीवन दान दो। ठीक है, मेरी मदर का गुस्सा देखकर भगवान शिव जो थे उन्होंने एक रास्ता निकाला मुझे जीवन प्रदान करने के लिए, है ना। मेरा जो सिर ग्राउंड पर पड़ा था वो लाइफलेस था, उसमें जीवन नहीं था, है ना। और पास ही में कुछ एलिफेंट्स थे, तो भगवान शिव ने एक बेबी एलिफेंट के सिर को काटा और मेरी बॉडी में लगा दिया और मुझ में वापस से जान आ गई। तभी से मेरा सिर कैसा है, एलिफेंट का सिर है। एंड मुझे कौन सा नाम मिला तब से, गणेश और गणपति का नाम मिला। गणेश चतुर्थी जो है वो इसी ऑनर में, है ना, सेलिब्रेट की जाती है। आई एम वर्शिप्ड फॉर 7 days, समटाइम्स आई एम इवन कॉल्ड विनायक। मुझे मेरी 7 दिनों तक पूजा की जाती है, कभी कभार मुझे विनायक भी कहा जाता है। एंड मैं इन 7 दिनों तक हर किसी के अट्रैक्शन का सेंटर होता हूँ। सब मुझे बहुत ही ज़्यादा, सब मेरी तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक है, मेरी मूर्ति को निहारते हैं। दिन में 2 बार मेरी पूजा होती है, सुबह एंड शाम को मिठाइयाँ बांटी जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, मोदक कहा जाता है। ठीक है, प्रसाद के रूप में बांटते हैं। नाउ टर्न ओवर द पेज। एंड फेस्टिवल के 7th डे, ठीक है, जो कौन सा डे होता है, गणेश चतुर्थी, है ना। गणेश चतुर्थी के दिन मुझे कहाँ ले जाया जाता है, मेरा जुलूस निकाला जाता है कहाँ, स्ट्रीट्स में एंड लैंड्स में। ठीक है, एंड ये मेरे फाइनल मोमेंट्स होते हैं। लोग जो है वो खुशी से चिल्लाते हैं गणपति बप्पा मोरिया। एंड मुझे समुद्र या नदी की ओर ले जाया जाता है और सनसेट होने से पहले या सूर्यास्त होने से पहले मुझे वाटर में इमर्स कर दिया जाता है ना, जिससे ये फिर मैं धीरे धीरे डूबता हूँ और डिज़ोल्व हो जाता हूँ। फिर मैं कहाँ पहुँच जाता हूँ, नदियों के पानी के साथ ओशन में पहुँच जाता हूँ। ठीक है, हिंदू जो पौराणिक कथाएं हैं वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा सम्मान प्रदान किया गया, स्पेशल। एंड आई एम कंसिडर्ड एज अ सिंबल ऑफ गुड ओमेन फॉर द हिंदूज़। हिंदुओं के लिए मैं शुभचिंतक का प्रतीक कहलाता हूँ, या वो लोग मुझे समझते हैं, है ना। एंड शुरुआत में जो भी ऑस्पिशियस ओकेशंस जो होते हैं, जैसे कि मैरिज, इनॉग्रेशन, इन सब में सबसे पहले मुझे पूजा जाता है ना। कुछ भी शुरुआत होती है तो सबसे पहले मेरी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि मेरी पूजा करने से सारी जो बाधा है वो हट जाएगी। ये सम्मान मुझे जो कॉन्टेक्स्ट हुआ था देवताओं के बीच में, उसमें मैंने हासिल किया है ना। मैंने मेरी बुद्धि से उस कॉन्टेक्स्ट को जीत लिया था, तभी से मेरी पूजा सबसे पहले होती है, या मैं सबसे पहले पूजा जाता हूँ। ये सम्मान मुझे प्राप्त है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, है ना, जो कि पेज नंबर 48 पर दिए हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो आपको खुद से करना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन को पढ़िएगा, समझिएगा और खुद से उसको टिक करना है। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द आइडल ऑफ गणेश, लॉर्ड गणेशा। The Ganesha idol is a round jolly figure with the head of an elephant and a human body with a bulging belly. ठीक है, थर्ड आंसर जो है, क्वेश्चन जो है, यू हैव टू स्किप। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट इज द स्पेशल प्लेस ऑफ ऑनर फॉर गणेशा इन हिंदू मिथोलॉजी। तो आंसर क्या आएगा, इन हिंदू मिथोलॉजी लॉर्ड गणेशा इज कंसिडर्ड एज अ सिंबल ऑफ गुड ओमेन फॉर द हिंदूज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ वाला क्या है, who is he the only god who is invoked at the beginning of the ceremonies। तो आंसर क्या आएगा, लॉर्ड गणेशा द ओनली गॉड who is invoked at the beginning of the ceremonies। ओके, तो ये आंसर्स आपको अपनी कॉपी में लिखना है एंड लर्न करना है। इसके बाद पेज नंबर 49 पर आपको एक्सरसाइज दी है, जिसमें क्वेश्चन दिया आपको टिक द करेक्ट चॉइस। ठीक है, इसको आपको चैप्टर को रीड करना है, समझना है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर्स टिक करना है। नेक्स्ट वोकेबुलरी जोन में क्या दिया है, फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द लेसन विच मीन द फॉलोइंग। यहाँ से हमको वर्ड फाइंड आउट करना है जिसका मीन जो है, ठीक है, 1 वर्ड में आंसर देना है हमको, है ना, इसी का मीन निकलना चाहिए। जैसे टू मार्क और ऑब्जर्व अ स्पेशल डे विथ सेरेमनीज ऑफ रिस्पेक्ट, तो यहाँ पर सी से हमको स्पेलिंग ढूंढनी थी, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, सेलिब्रेट। इसी टाइप से आपको आगे के पूरे फाइंड आउट करना है एंड लिखकर उसकी पिक ग्रुप में सेंड करना है। हैव अ नाइस डे।